पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सपना देखा था कि पाकिस्तान का बाप बनकर जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो पाकिस्तान की सेना के ऊपर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर बैठा रहेगा। तभी आप जहां भी देखेंगे विदेशों में शहबाज शरीफ कम जाता है, लेकिन ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सबसे ज्यादा विदेशी दौरों पर जाता है, क्योंकि इसके पास एक ट्रिक है और वो ट्रिक है चंदा बटोरने की। कटोरे में डॉलर कैसे आए उस ट्रिक को सबसे बेहतर तरीके से आसिम मुनीर समझता है, इसीलिए इसे फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया और उसके बाद संविधान में 27वां संशोधन करके सबसे पावरफुल व्यक्ति पाकिस्तान का इसे बना दिया गया। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस बन रही हैं कि 28 नवंबर की रात को इसका जो पद इसके पास COASF का था उससे इसका पूरा हो जाना था, इसका कार्यकाल, और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होना था CDS के लिए, लेकिन वो अभी अटका हुआ है। वो नोटिफिकेशन 30 नवंबर में मैं आपके सामने इस खबर को बता रहा हूं और वो नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ है। क्यों जारी नहीं हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के सैन्य सर्वोच्च कमांडर के रूप में मुनीर का पदभार ग्रहण स्थगित हुआ है। एक औपचारिकता जो बाकी थी वो औपचारिकता अब कब होगी इस बारे में पता नहीं है। इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं ये टाल तो नहीं दिया गया है, क्या जिस तरीके से ये संविधान में संशोधन किया गया उसके बाद दोबारा संशोधन करके इसे कहीं इसके पद से जो पद दिया जाने वाला है उसे हटा तो नहीं दिया जाएगा। इस समय किस पद पर है यह सवाल बना हुआ, क्योंकि जिस पद पर था उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। 29 नवंबर की रात को आसिम मुनीर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कार्यकाल आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। यानी जब मैं आपके सामने इस खबर को बता रहा हूं तब आसिम मुनीर किसी भी पद पर नहीं है, जिसके बाद उसकी चीफ ऑफ स्टाफ डिफेंस CDF के तौर नए पद पर ताजपोशी होनी थी, लेकिन अभी तक इसके लिए पब्लिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि शहबाज शरीफ का ईमान जाग गया है, क्या इमरान खान की हत्या की खबरों की वजह से इसे स्थगित किया गया है, क्या फिर से इस संशोधन को बदला जा सकता है। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले विस्तार से यह जान लीजिए कि आखिर इस संविधान का 27वां संशोधन है क्या। 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाई, जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज सरकार द्वारा इसे दोनों सदनों में, नेशनल असेंबली और सीनेट में 2/3 बहुमत से पास करवा लिया गया। हालांकि इमरान खान समर्थित जो PTI है उसके जो सांसद हैं उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन वो विरोध काम नहीं आया। यह पाकिस्तान के 1973 के संविधान में अब तक का सबसे विवादास्पद बदलाव माना जा रहा। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, सैन्य नेतृत्व को अभूतपूर्व शक्तियां देता है और नागरिक नियंत्रण को प्रतीकात्मक बना देता है। मतलब जो चुनी हुई सरकार है वो प्रतीकात्मक तौर पर इसके नीचे काम करेगी। विपक्षी दल PTI ने इसे संविधान के खिलाफ साजिश बताया है, जबकि मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन लगभग 59 धाराओं में इसमें बदलाव किया गया है। मुख्य तौर पर न्यायिक सुधार, सैन्य कमांड संरचना और संघीय प्रांतीय संबंधों पर इस पर गौर किया गया है। मतलब अब सुप्रीम कोर्ट भी इस व्यक्ति के सामने बौना नजर आएगा जिसका नाम है आसिम मुनीर। इसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक फेडरल कोर्ट का गठन करने का काम किया है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, FCC से नाम दिया गया है। यह एक नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाया गया है जो पाकिस्तान का सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय होगा। यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगा और संवैधानिक मामलों जैसे मौलिक अधिकारों की व्याख्या की सुनवाई करेगा। यह पता है क्यों किया गया है? क्योंकि आसिम मुनीर के ऊपर अब कोई केस नहीं चलेगा और उसने अपनी संभावना भी खत्म कर दी है। जो एकमात्र ऐसी संस्था थी जो आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ कर सकती थी, उसे भी उसने FCC के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। जजों के स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को आसानी से अब इधर उधर किया जा सकेगा। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हाई अलर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस भी शामिल होंगे। यह बदलाव न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण में ला देता है, जो पहले सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एकमात्र मजबूत संस्था थी। 2 सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह और अतहर मिन्नाल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। इसे न्यायपालिका का अंत बताया है। 2 जजों ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफा इसमें दे दिया गया है। इस संशोधन ने सैन्य कमांड में की जो संरचना थी उसे भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया गया है। सेना प्रमुख COAS को अब CDF के रूप में नियुक्त किया जाएगा
और इस पद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान के सभी सैन्य शाखाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एकल कमांडर होगा जिसका नाम आसिम मुनीर होगा। राष्ट्रपति COAS को CDF के रूप में नियुक्त करेगा, लेकिन यह प्रधानमंत्री की सलाह पर होगा। CDF को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड, न्यूक्लियर और रणनीतिक हथियारों का नियंत्रण भी प्रमुख बनाया जाएगा। मतलब यहां यह समझिए कि तीनों सेनाओं का ही प्रमुख नहीं होगा, बल्कि जो न्यूक्लियर वाली जो यूनिट है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेनाओं के प्रमुख होते हैं, वो भी अब खत्म। सिर्फ आसिम मुनीर के हाथ में ये सारी चीजें होंगी। अब याद करिएगा, आसिम मुनीर लगातार परमाणु की गीदड़ भभकी क्यों देता है? वो इसीलिए देता है क्योंकि ये खाका उसने पहले ही तैयार कर लिया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया गया है, जिसमें शमशाद मिर्जा इस पद पर थे, लेकिन 27 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। पहले CJCSC तीनों शाखाओं के बीच संतुलन बनाता था, लेकिन अब CDF जो आमतौर पर आर्मी चीफ ही होगा वही सर्वोच्च होगा। फील्ड मार्शल रैंक का संशोधित यह मान्यता देता है। फील्ड मार्शल को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब आसिम मुनीर को यह रैंक अब आजीवन बनी रहेगी और पद धारक को यूनिफॉर्म विशेषाधिकार और पद पर बने रहने का अधिकार यहां मिलेगा। अनुच्छेद 243 में भी संशोधन किया गया है। पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास सशस्त्र बलों का नियंत्रण था और सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति के पास हुआ करती थी। अब CDF को वास्तविक कमांड मिलेगा, राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक हो गई है। नेवी, एयरफोर्स और आपकी जो सेना है, उसके साथ साथ जो सशस्त्र बल हैं, उनका भी अब पूरी तरीके से कमांड किसके हाथ में होगा? आसिम मुनीर के हाथ में होगा। मतलब इकलौता आदमी आसिम मुनीर है जो पूरे पाकिस्तान को चलाएगा। आसिम मुनीर को इसे कितना पावरफुल बना दिया गया है? नवंबर 2022 से सेना प्रमुख के पद पर है और 2025 में फील्ड मार्शल इसे बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान की कुटाई इसने करवाई, उसका इनाम इसे दिया गया। बाकी इतिहास में दूसरा अयूब खान के बाद इसे बताया जा रहा है और अब ये रैंक संवैधानिक रूप से सुरक्षित संविधान में संशोधन करके बना दी गई है। संशोधन इस तरीके से CDF के रूप में वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सर्वोच्च कमांडर होगा। न्यूक्लियर हथियारों का पूरा नियंत्रण उसके पास होगा। पहले CJCSC संतुलन बनाता था, अब नहीं बनाएगा। फील्ड मार्शल को जीवन भर किसी भी आपराधिक मुकदमे, राजद्रोह, हत्या, बलात्कार से छूट दी गई है। केवल संसद के 2/3 बहुमत से ही इसे हटाया जा सकता है। यह परवेज मुशर्रफ के राजद्रोह मामले से सीखा गया। जिस तरीके से परवेज मुशर्रफ के ऊपर राजद्रोह लगा दिया गया था, लेकिन अब आसिम मुनीर के ऊपर राजद्रोह भी नहीं लगाया जा सकता। आधिकारिक रिटायरमेंट 28 नवंबर 2025 को था, लेकिन CDF पद से वो अनिश्चित काल तक बना रहेगा। संभावित है कि 2030 तक तो कम से कम रहेगा। 29 नवंबर 2025 तक आधिकारिक सूचना लंबित थी, जिससे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बीच तनाव की अफवाहें भी उड़ी हैं कि दोनों भाइयों के बीच इस मसले को लेकर फिलहाल तनातनी चल रही है। हो सकता है कि नवाज शरीफ कह रहा हो कि भाई नहीं, जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ कह रहा हो कि मैं तो एक कठपुतली बनकर पाकिस्तान का सिर्फ प्रधानमंत्री हूं, मुझसे ज्यादा यात्राएं तो ये करता है। लोग इसकी ज्यादा चर्चा करते हैं, मेरी ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि शहबाज शरीफ को अगर जिंदा रहना है तो फिर आसिम मुनीर जैसा कह रहा है वैसा उन्हें करना भी होगा। राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? सैन्य बजट, खुफिया एजेंसी जैसे ISI है, पोस्टिंग और विदेश नीति पर पूरा नियंत्रण आसिम मुनीर का होगा। वो डिफेक्टो शासक बन गया है, वो भी संवैधानिकता के साथ, जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं। पहले मुनीर, अब वो संवैधानिक रूप से सर्वोच्च है, फील्ड मार्शल स्टेट बना देता है। बाकी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। लोकतंत्र का अंतिम संस्कार इसे PTI की तरफ से कहा गया है। इमरान खान की जो कैद है उसमें लगभग 25-30 दिन हो गए हैं, उनके परिवार से मिलने नहीं दिया गया इमरान खान को। वो भी एक वजह हो सकती है कि इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बाकी मानवाधिकार की अगर बात करें तो जल्दबाजी की निंदा की UN हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने क्या कहा है? यह न्यायिक स्वतंत्रता को खत्म करता है और सैन्य जवाबदेही को कमजोर करता है। MNST और HRW ने चेतावनी भी दी है। 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया। बाकी संविधान कांति से बताया है भारत के लिए खतरा है, क्योंकि मुनीर का केंद्रीयकरण न्यूक्लियर टेरर फ्यूजन बढ़ा सकता है। US, सऊदी अरब ने समर्थन किया, लेकिन UN ने इसकी निंदा की है। सऊदी अरब ने तो इसके साथ एक डील भी की थी, जिसका आपको याद होगा कि जो सऊदी पर हमला करेगा वो पाकिस्तान पर माना जाएगा हमला, पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सऊदी पर भी माना जाएगा। बाकी US ने भी पूरी तरीके से इस प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि US के
ट्रंप के हाथों से मुनीर शहबाज शरीफ दोनों बिक चुके हैं। बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स बेच दिए गए हैं, कई कंसाइनमेंट पाकिस्तान से अमेरिका भेज भी दिए गए। $550 मिलियन की ये डील बताई जा रही है। बाकी ट्रंप के जो बेटे हैं, ट्रंप जूनियर, उसकी जो बिटकॉइन की कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी की जो कंपनी है, उसमें भी इनका भारी भरकम निवेश बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस कंपनी को उठाने के लिए, थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए आसिम मुनीर के द्वारा वहां भारी भरकम निवेश किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि सऊदी अरब में भी भारी भरकम निवेश है, इसीलिए ये व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप जिसे आप कह रहे हैं, वो ये कहता हुआ नजर आता है शर्म अल शेख में, जहां गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर करवाया था, कि दुनिया में जितने फील्ड मार्शल हैं उनमें से सबसे ज्यादा पसंदीदा फील्ड मार्शल अगर ट्रंप का कोई है तो वो आसिम मुनीर ही है। लगातार ये सैन्य अधिकारियों से दूसरे देशों के मुलाकात कर रहा है। बाकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसके पीछे एक तो ये हो सकता है कि शहबाज और नवाज शरीफ के बीच में तकरार चल रही है, दोनों भाई इस बात को लेकर सहमत नहीं हो पाए हैं अब तक के।